हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 20 शुद्ध भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से आगे निकल जाती है। श्री उद्धव ने कहा, हे कमल नयन कृष्ण, आप परमेश्वर हैं और इस तरह विधियों तथा निषेधों से युक्त वैदिक वाङ्मय आपका आदेश है। ऐसा वाङ्मय कर्म के गुण तथा दोषों पर दृष्टि एकाग्र करता है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार वर्णाश्रम में उच्च तथा निम्न कोटियाँ परिवार नियोजन के पवित्र और पापमय गुणों के कारण हैं। इस प्रकार पाप तथा पुण्य किसी स्थिति विशेष में यथा भौतिक अवयव, स्थान, आयु तथा काल में वैदिक विश्लेषण के संदर्भ बिंदु हैं। निसंदेह वेदों से भौतिक स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व प्रकट होते हैं, जो निश्चित रूप से पाप तथा पुण्य पर आधारित हैं। पाप तथा पुण्य के बीच के अंतर को जाने बिना भला कोई किस तरह आपके उन आदेशों को, जो वैदिक वाङ्मय के रूप में है, समझ सकता है। जो मनुष्य को पुण्य करने का आदेश देते हैं और पाप करने से मना करते हैं, इतना ही नहीं अंततोगत्वा मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसे प्रामाणिक वैदिक वाङ्मय के बिना मनुष्य किस तरह जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हे प्रभु, प्रत्यक्ष अनुभव से परे वस्तुओं को यथा आध्यात्मिक मोक्ष या स्वर्ग प्राप्ति तथा अन्य भौतिक भोग जो हमारी वर्तमान क्षमता से परे हैं, समझने के लिए तथा सामान्यतया सभी वस्तुओं के साध्य साधन को समझने के लिए पितरों, देवताओं तथा मनुष्यों को आपके नियम रूप वैदिक वाङ्मय की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वोच्च प्रमाण तथा ईश्वरीय ज्ञान है। हे प्रभु, पाप तथा पुण्य में दिखाई पड़ने वाला अंतर आपके ही वैदिक ज्ञान से उत्पन्न होता है और वह स्वयमेव उत्पन्न नहीं होता। यदि वही वैदिक वाङ्मय बाद में पाप तथा पुण्य के ऐसे अंतर को निरस्त कर दे तो निश्चय रूप से भ्रम उत्पन्न होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे उद्धव, चूंकि मेरी इच्छा है कि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करे, अतएव मैंने उत्थान के 3 मार्ग प्रस्तुत किए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग। इन तीनों के अतिरिक्त ऊपर उठने का अन्य कोई साधन नहीं है। तीनों मार्गों में से ज्ञान योग्य अर्थात दार्शनिक चिंतन का मार्ग उन लोगों के लिए संस्तुत किया गया है जो भौतिक जीवन से ऊब चुके हैं और सामान्य सकाम कर्मों से विरक्त हैं। जो लोग भौतिक जीवन से ऊबे नहीं हैं और जिन्हें अब भी अनेक इच्छाएं पूरी करनी हैं, उन्हें कर्मयोग के माध्यम से मोक्ष की खोज करनी चाहिए। यदि कहीं कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्तन करने में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को, जो भौतिक जीवन से ना तो आध्यात्मिक अत्यधिक ऊबा रहता है, ना आसक्त रहता है, मेरी प्रेमा भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। हे उद्धव, जो व्यक्ति वैदिक यज्ञों द्वारा समुचित पूजा किंतु ऐसी पूजा का फल न चाहकर अपने नियम कर्तव्य में स्थित रहता है, वह स्वर्गलोक नहीं जाता। इसी तरह निषिद्ध कार्यों को न करने से वह नरक नहीं जाएगा। जो व्यक्ति अपने नियम कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कर्मों से मुक्त होता है और जो भौतिक कल्मश से रहित होता है, वह इसी जीवन में या जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या दैववश मेरी भक्ति पाता है। स्वर्ग तथा नरक दोनों ही के निवासी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है, जबकि ना तो स्वर्गिक ना ही नारकीय शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराते हैं। जो मनुष्य विद्वान हो, उसे ना तो कभी स्वर्गलोक जाने ना नरक जाने नरक में निवास करने की इच्छा करनी चाहिए। दरअसल मनुष्य को भी पृथ्वी पर ही स्थायी निवास की भी कभी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक देह में ऐसी तल्लीनता से मनुष्य अपने वास्तविक आत्महित के प्रति मूर्खतावश उपेक्षा बरतने लगता है। यह जानते हुए कि यद्यपि भौतिक शरीर मर्त्य है,
तो भी यह उसे जीवन सिद्धि प्रदान कर सकता है। विद्वान व्यक्ति को मृत्यु आने के पूर्व इस अवसर का लाभ उठाने में मूर्खतावश उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए। जब साक्षात मृत्यु रूपी क्रूर पुरुषों द्वारा वृक्ष काट दिया जाता है जिसने किसी पक्षी का घोंसला बना था, तो वह पक्षी बिना किसी आसक्ति से उस वृक्ष को त्याग देता है और इस तरह वह अन्य स्थान में सुख का अनुभव करता है। यह जानते हुए कि मनुष्य की आयु दिन रात बीतने के साथ क्षीण होती जा रही है, उसे भय से कांपना चाहिए। इस तरह सारी भौतिक आसक्ति तथा इच्छा त्याग कर वह भगवान को समझने लगता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है। इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जा सकती है, जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा की हंता जानना चाहिए। भौतिक सुख के लिए समस्त प्रयासों से ऊब कर तथा निराश होकर योगी जब इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके विरक्ति उत्पन्न कर ले, तब उसे आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा अपने मन को अविचलित भाव से आध्यात्मिक धरातल पर स्थिर करना चाहिए। जब भी आध्यात्मिक धरातल पर एकाग्र मन सहसा अपने आध्यात्मिक पद से भटके, तो मनुष्य को चाहिए कि वह सावधानी से नियत साधनों के सहारे उसे अपने वश में कर ले। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कार्यों के वास्तविक लक्ष्य को दृष्टि से ओझल न होने दे। प्रद्युत प्राण वायु तथा इंद्रियों पर विजय पाकर तथा सतोगुण में सुदृढ़ हुई बुद्धि का उपयोग करके मन को अपने वश में कर ले। एक कुशल घुड़सवार तेज घोड़े को पालतू बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम घोड़े को कुछ देर तक उसकी राह चलने देता है, तब लगाम खींचकर धीरे धीरे उसे इच्छित राह पर ले आता है। इसी तरह सर्वोत्कृष्ट योग विधि वह है जिससे मनुष्य मन की गतियों तथा इच्छाओं का सावधानी से अवलोकन करता है और क्रमशः उन्हें पूर्ण वश में कर लेता है। जब तक मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हो या सूक्ष्म हो, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार का प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से ऊब उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है, तो उसका मन अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर इस जगत के स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है और अंत में पदार्थ के साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न यमों तथा संस्कारों द्वारा, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा और उपासना द्वारा योग के लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग न करे। यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई ग्रहित निंदित कर्म कर बैठता है, तो उसे चाहिए कि वह योगाभ्यास द्वारा उस पाप को कभी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग किए बिना भस्म कर डाले। यह दृढ़तापूर्वक घोषित है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर निरंतर बने रहना असली पुण्य है, और जब कोई योगी अपने नित्य कर्तव्य की अवहेलना करता है तो वह पाप होता है। जो पाप तथा पुण्य के इस मानदंड को इंद्रिय तृप्ति के साथ समस्त पुरानी संगति को सच्चे दिल से त्यागने की इच्छा में से अपनाता है, वह भौतिकतावादी कर्मों को वश में कर लेता है जो स्वभावतः अशुद्ध होते हैं। मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर और यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति
दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है तो उसका हृदय दृढ़तापूर्वक मुझ में स्थित हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। जब मैं उसे भगवान के रूप में दिखता हूँ तो उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संचय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। इसलिए वह भक्त जो मुझ पर अपना मन स्थिर करके मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन तथा वैराग्य सामान्यतया इस जगत में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के साधन नहीं है। इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, ध्यान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाले अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरे प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मेरे भक्तगण साधवत आचरण के तथा गंभीर बुद्धि वाले होते हैं, इसलिए वे अपने आप को पूरी तरह मुझ में समर्पित कर देते हैं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। सच तो यह है कि यदि मैं उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति भी प्रदान करता हूँ तो वे इसे स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है कि पूर्ण विरक्ति मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है, इसलिए जिसकी कोई निजी इच्छा नहीं होती और जो निजी लाभ के पीछे नहीं भागता वह मेरी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस जगत के अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना को स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया है। जो लोग मेरे द्वारा सिखलाए गए मुझे प्राप्त करने के इन नियमों का गंभीरता से पालन करते हैं, वे मोह से छुटकारा पा लेते हैं और मेरे धाम में पहुंचने पर वे परम सत्य को भली भांति समझ लेते हैं। हरे कृष्णा।